दोस्तों 5G ना सिर्फ एक इंटरनेट नेटवर्क है बल्कि भारत में ये एक नए युग की शुरुआत है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक नए आयाम तक पहुंच चुका है। 5G इंटरनेट से ना सिर्फ मोबाइल चलाने वालों को फायदा होगा बल्कि ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी बड़ा अच्छा फायदेमंद साबित होगा। हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑनलाइन एजुकेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक नए जमाने की शुरुआत होने जा रही है 5G के साथ ही। दोस्तों आपको पता होगा आज से ही हमारे देश में 5G की लॉन्चिंग हो चुकी है और ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी में हमारा देश एक नया मुकाम हासिल कर चुका है। तेज इंटरनेट स्पीड के सफर 5G के रास्ते आज से खुल चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आज 5G सर्विस को लॉन्च किया, इसका उद्घाटन किया, इसका शुभारंभ किया। राजधानी दिल्ली, मुंबई समेत अभी शुरुआत में 8 शहरों में एयरटेल की 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है। रिलायंस जियो का भी कहना है कि अगले साल 2023 तक देश भर के कोने कोने में 5G इंटरनेट पहुंचा दिया जाएगा। आज ही मुकेश अंबानी जी की तरफ से ये भी बड़ी घोषणा की गई है। लेकिन इसी 5G की लॉन्चिंग के साथ ही कई सारे सवाल भी पैदा हो गए हैं, जैसे कि 5G इंटरनेट आने के बाद आपके फोन में तो अभी जो 4G सिम कार्ड लगी हुई है, क्या उसी में 5G के नेटवर्क आ जाएंगे या नहीं? आपको अपना सिम कार्ड बदलवाना होगा या नहीं? इसके अलावा अगर आप कोई एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हैं या एप्पल का कोई पुराना मोबाइल वर्जन चला रहे हैं तो ऐसे में आपको अपना फोन चेंज करना पड़ेगा या नहीं 5G इंटरनेट चलाने के लिए। इसके अलावा भी कि 5G के प्लान्स कैसे मिलेंगे आपको, 4G की तुलना में महंगे होंगे या सस्ते होंगे, 5G की इंटरनेट स्पीड क्या होगी। आइए एक एक करके 5G इंटरनेट से संबंधित इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों आज एयरटेल ने 8 शहरों में 5G की शुरुआत की, जिसमें राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, बेंगलुरु, हैदराबाद और सिलगुड़ी शामिल है। और एयरटेल कंपनी का प्लान है कि अगले साल मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G सर्विस को पहुंचाया जाए। लेकिन आज इंडियन मोबाइल कांग्रेस में देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी जी ने अपने 5G सर्विस को लेकर कहा कि रिलायंस जियो के जरिए दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में 5G सर्विस पहुंच जाएगी। जहां तक बात करें 5G सर्विस के प्लान्स की, 5G के जो इंटरनेट प्लान होंगे वो महंगे होंगे या सस्ते होंगे, तो इस पर भी जियो के प्लान्स को लेकर मुकेश अंबानी जी ने कहा कि 5G का रोल आउट होना भारत के दूरसंचार इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक बड़ा बिग अचीवमेंट भी है। भले ही देश ने इसकी सेवा को थोड़ा देर से शुरू किया हो, लेकिन 5G में आपको 4G की तुलना में उच्च क्वालिटी यानी कि बेहतर गुणवत्ता के इंटरनेट सर्विस मिलेंगे और प्लान्स भी काफी किफायती होंगे। मुकेश अंबानी जी ने कहा कि जो 4G प्लान्स के रेट हैं लगभग उन्हीं रेट में आपको 5G इंटरनेट भी मिल जाएगा। यानी कि ये तो बड़ी राहत की बात है कि 5G इंटरनेट प्लान 4G की तुलना में ज्यादा महंगे नहीं होंगे। आपको बता दूं दोस्तों आज 1 अक्टूबर को भारत के लिए ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। 5G इंटरनेट से हमारी दुनिया बदल जाएगी। ना सिर्फ इंटरनेट की बल्कि और कई सेक्टरों में 5G का बड़ा फायदा होगा। हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल के सेक्टर में भी 5G इंटरनेट बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। हाइब्रिड वर्क कल्चर का विस्तार होगा, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई काम ऑटोमेटेड तरीके से होने लगेंगे। आज भी 5G लॉन्चिंग के दौरान ही एयरटेल ने एक डेमो टेस्ट दिखाया, यूपी के एक स्टूडेंट को दिखाया। उन्हें वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया। ये जो एक छात्रा होलोग्राम के जरिए मंच पर उपस्थित होकर अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर कर रही है, ये 5G की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है। होलोग्राम से दूसरी जगह से डिजिटल प्रेजेंस देना और अपनी भूमिका अदा करना। 5G से हॉस्पिटल के सेक्टर में मरीजों के इलाज की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा। रोबोटिक सर्जरी की जा सकेगी, टेलीमेडिसिन का विस्तार होगा। 5G आने के बाद कारों की टेक्नोलॉजी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ड्राइवरलेस कारें उपलब्ध होगी। छात्रों को पढ़ाई में भी बेहतर और आसान तरीके मिलेंगे टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से करने के लिए। और ऑनलाइन कंटेंट के क्षेत्र में तो बड़ी क्रांति आएगी ही। इंटरटेनमेंट, OTT प्लेटफॉर्म, इनका भी बूस्टअप होगा। क्लाउड गेमिंग वगैरह बढ़ेगी। शहरों में ट्रैफिक कंट्रोल करना, शहर स्मार्ट बनेंगे और भी कई सारे 5G के फायदे होंगे, है ना। तो ये तो 5G के बेनिफिट्स हो गए हमारी जिंदगी में। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी रह गया कि 5G आने के बाद क्या अभी जो आपकी 4G सिम कार्ड चल रही है उसी में आपका 5G नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा या नहीं? तो इस पर आज मुकेश अंबानी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा कि जो अभी आपकी मोबाइल फोन की 4G सिम है ना, उसमें आप मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाकर देखिए, वहां अगर आपको LTE, 3G, 4G के अलावा अगर 5G ऑप्शन भी दिख रहा है तब तो वही सिम चल जाएगी। क्योंकि अभी रिसेंटली में कई सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से जो नई सिम कार्ड मार्केट में लॉन्च किया ना, वो 5G सपोर्टेड सिम कार्ड है। लेकिन अगर आपका सिम कार्ड काफी पुराना है और 5G सपोर्टेड नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको अपने नजदीकी टेलीकॉम स्टोर पर जाकर के अपना सिम कार्ड अपग्रेड करवाना होगा 4G से 5G में, ठीक है ना। इसके लिए या तो प्राइस बिल्कुल फ्री होगी या तो नॉमिनल चार्ज होगा 10-20 रुपए। लेकिन अगर आपका सिम कार्ड 5G नेटवर्क सपोर्टेबल नहीं है तब आपको सिम कार्ड अपग्रेड करवाना होगा।
अब लेकिन मोबाइल फोन की जो बात करें ना, तो अभी के जो रिसेंटली मोबाइल फोन आ रहे हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, एप्पल वगैरह, लगभग रिसेंटली जो 2022 में लॉन्चेड फोन है वो सभी 5G सपोर्टेबल है। लेकिन अगर आपका फोन भी 3-4 साल पुराना है और फोन भी 5G सपोर्टेबल नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको अपना स्मार्टफोन हेडसेट भी अपग्रेड करना होगा। और या अगर आप आजकल में फोन लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें, फोन की स्पेसिफिकेशन में सबसे पहली चीज ये देखें कि वो फोन 5G सपोर्ट करता है या नहीं, क्योंकि फोन ही अगर आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आप 4G सिम को 5G में अपग्रेड करके ले भी आओगे और फोन में लगाओगे ना तो भी चलेगी नहीं। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि आपका सिम कार्ड भी 5G सपोर्टेबल होना चाहिए या 5G लॉन्च्ड नया सिम कार्ड जो वो होना चाहिए। इसके अलावा आपका मोबाइल फोन भी 5G सपोर्टेबल होना चाहिए। इन दोनों ही कंडीशन में आप 5G इंटरनेट का बेहतरीन तरीके से फायदा ले पाएंगे। इसमें आपको 4G की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा स्पीड से इंटरनेट सुविधा मिलेगी। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा जब आम आदमी के हाथों में 5G इंटरनेट पहुंच जाएगा। वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप कॉल पर बिल्कुल बिना कट अनकट बेहतर तरीके से बात हो पाएगी। आवाज कटेगी नहीं, चिपकेंगे नहीं, बफरिंग नहीं होगी, है ना? ओके दोस्तों, तो उम्मीद है 5G को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना। वैसे दोस्तों, आप अभी कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन चला रहे हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। ओप्पो, वीवो, रियलमी, MI, सैमसंग, एप्पल वगैरह, एनी अदर कौन सी कंपनी का और कौन सा मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।